हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं का हिंदी का प्रश्न बैंक की वस्तुनिष्ठ बताऊंगा। तो जो आपका जो प्रश्न बैंक से आना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट है। इसमें से क्या आना, कितने नंबर का आना और कितना नहीं आना है, ये आप देख चुके होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम बताएंगे, जिसमें पहला हमारा सही विकल्प चुनिए। तो उसके अंदर जो पहला हमारा क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो कबीर ने कितने स्वरूपों को जाना है? एक स्वरूप को जाना है। दूसरा है, मीराबाई की भाषा मूलतः थी। जो मीराबाई की भाषा थी वो राजस्थानी थी। तो और जो भी आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तीसरा है, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा किसान की। अगला है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। आशा करता हूँ आपने ये किताब तो ज़रूर पढ़ी होगी, इसीलिए आपको पता होंगे इनके आंसर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। और कमेंट करना ना भूलें जिनके क्वेश्चन आंसरों आपके पता हैं। तो क्या है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता पाठ। अगला है, गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक हैं। तो गजल के शेर छंद के लिए क्या आवश्यक है? बहर आवश्यक है। तो फिर प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। अगला है, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। तीसरा है, खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है उसे सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है पद्मश्री से अलंकृत हैं। अगला है, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में खालिस्तान लगने की बात कही है। तो कवि जो दुष्यंत ने वृक्षों के साय में धूप लगने की बात कही है। क्या धूप लगने की बात कही है। अगला है, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने को कहा है। तो इसमें आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए मैदान बचाने के लिए कहा गया है। और आप ये क्वेश्चन 100% आएंगे, आप श्योर कर लेना। और ये हिंदी का प्रश्न बैंक है और इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। अगला है, सत्य लिखिए। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। ये आपका सत्य है। अगला, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। ये आपका असत्य है। अगला, किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। आपने वे आंखें पाठ पढ़ा होगा जिसमें किसान के व्यथित जीवन की चर्चा की गई है। उसमें किसान के पास एक जो गाय थी उसका नाम उजरी था। तो इसका भी
सत्य हो जाएगा। फिर अगला है कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, इसका भी सही हो जाएगा। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, इसका भी ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में पहला है कबीर के पदों में रस। जो कबीर दास जी हैं उनके पदों में कौन सा रस है? उनके पदों में शांत रस है। कुलनाशी, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली। अगला है बर्दो, बर्दो यानी बैलों की जोड़ी। फिर गजल धूप के साय में, ये दुष्यंत कुमार की है। और आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल की। तो मतलब सही जोड़ी हमारी पहला है कबीर के पदों में रस, शांत रस, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, बर्दो बैलों की जोड़ी, गजल धूप के साय दुष्यंत कुमार, आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल। आगे एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को। किसको? व्यवहारिक ज्ञान को प्रमुखता दी है। विष का प्याला किसने भेजा था? तो विष का प्याला राणा ने भेजा था। तीसरा प्रश्न है हमारा सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत है हमारे वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। छायावादी युग के। अगला चिरांगा किसका प्रतीक है? चिरांगा जो मतलब दरख्त सुव्यवस्था का प्रतीक है। अगला है आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? जो मतलब आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन 100% श्योर हैं कि पेपर में आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम अगली जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।